दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह कर रही है नाश्ते की तैयारी। एक्चुअली हम सबका माइंड ना थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है बिकॉज ऑफ आर पेंटर। हमें जो पेंटर मिले ना, उन्होंने हमारा सिर दुखा दिया है, मतलब सिर का दही गड़ दिया है। हम रोज़ सोचते हैं कि हम आज काम डाउन रहे, आज काम डाउन रहे, आज काम डाउन रहे। नेक्स्ट डे वो कुछ इतना कमाल काम करके जाते हैं, इतना कमाल काम करके जाते हैं, हमारी कामनेस अपने आप इस गुस्से में बदल जाती है कि हम समझ नहीं सकते। मतलब एक इतने बड़े आदमी को जो अपने आप को पेंटर कह रहा है, उसको हमको पेंटिंग समझानी पड़ रही है कि भाई तुमको यहाँ तुमने छोड़ा, ये किया, ये किया। नेक्स्ट डे जब हम उनका काम देखते ना, तो हमारा प्रेशर पॉइंट बढ़ जाता है। आज मम्मी ने सोच लिया कि आज तो मैं अच्छे से बताने वाली हूँ कि भाई तुम क्या कर रहे हो, है ना मम्मी? और इसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कुछ भी लगे, और पापा को भी बुरा लगे तो भी कुछ भी लगे। लिटरली दिल और दिमाग दोनों ख़राब होता है कि हम इतना ही पेमेंट करने वाले हैं, हम सब पैसा लगा रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा काम चाह रहे हैं, हम आपको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं काम करने की, आपको जो चाहिए हम सब दे रहे हैं। उसके बाद आप इतना गंदा काम। मेरे को तो आप ये जो बोलती हो ना कि हम ऊपर रह रहे तो ऊपर अच्छा काम करो, नीचे के 2 फ्लोर के भी हमारे ही घर है, वो भी हमें ही देखना है। नहीं ठीक है, उसमें आपको ठीक है बोलना ही नहीं चाहिए। अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो ऊपर भी सेम करेगा, नीचे भी सेम करेगा, सबसे नीचे भी सेम करेगा। कल हमने उसको एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला उसको? बोला उसको हमने कि तू भैया ऐसा कर वैसा कर। हम कल एक नया पेंटर लेकर आए थे उसके साथ में, और उन्होंने हमारे इंटरनल रूम से स्टार्ट किया। जो कल हमारा हॉल हुआ है उसने किया, इतना डिफरेंस दिखाया हमें, इतना डिफरेंस दिखाया। और ये ना इतना ज़्यादा गंदा करके जाते हैं कि अभी हमारे नीचे के जो 2 फ्लोर है ना, वो इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, जबकि उसमें पुताई कब की हुई है तब भी वो इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। सफाई मतलब बिल्कुल ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो विल डिसाइड कि आज हम थोड़ा सा हिसाब चुकता करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बिगड़ रही हैं। पर लेट्स सी वो कैसे होता है। बट अभी सुबह घर पे काम शुरू हो गया है हमारे घर पे। जो जिस पे चढ़ के हम काम करते हैं, ये इसको छोटा कराना था तो वो छोटी हो गई है। आज का मेजर टास्क है इस रूम को खाली करना, क्योंकि आज मेरे रूम में कलर होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी बिकॉज इसको देख देख के तो मेरे दिमाग की दही हो गई है गाइस। मैंने कैसे इतने साल इसको ऐसे चलाया है ना, ओनली आई नो। हाँ, तो यही सारे काम है। ये होगा, उसके बाद मम्मी का रूम होगा, फिर किचन होगा। किचन होगा तो बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। एंड उसके बाद आई थिंक वी आर डन। उसके छत वत का काम होगा, तो उसमें इतना कुछ नहीं है, छत का काम तो हो जाएगा, बट इधर बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये जो आप डक देख रहे हो ऊपर, ये जो स्टोरेज वाला है, ये इसको भी खाली करना है, तो बहुत सारे काम है। आई जस्ट वो कप ब्रश किया है खाली, और ब्रेकफास्ट करके विल गेट बैक टू वर्क। वी हैव पास्ता इन दी ब्रेकफास्ट गाइस। मम्मी को ना पहले ऐसे नाश्ते नहीं बनाने वो होते थे, कहती तो मैं नहीं बनाऊंगी। मैगी तक मम्मी ऐसा रहता था, मैं नहीं बनाऊंगी, ये सब मैं नहीं बनाऊंगी। बट एक बार बस मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ऐसे 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 बनाना। उसके बाद तो मम्मी, उस दिन के बाद से मम्मी ने अपनी रेसिपी को जितना डेवलप किया, इतने इंग्रेडिएंट्स, इतना अपना मसाला मस्त डाला, अब मम्मी प्रो हो चुकी है और इतना बढ़िया पास्ता बनाती हैं ना, मज़ा आ जाता है खा के। दोस्तों, मैं बादल की ऊंचाइयों पर हूँ और मम्मी मेरे सामने कितनी छोटी लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ चढ़ी हुई हूँ और हम यहाँ का सामान खाली कर रहे हैं। ये आप कार्टून देख रहे हो, इसमें फुल हमारी ट्रॉफीज हैं। तो पहले ये हुआ करता था, हर घर में ऐसा एक ये निकलता था, इसको हमारे यहाँ ताड़ बोलते हैं, और इस पे सजाया जाता था। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि इसमें बहुत धूल लगती है। हमने इसे पैक करके रख दिया था। इसमें इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, यूनिवर्सिटी की ट्रॉफीज है, दीदी की मैच के लिए ट्रॉफीज हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं इसमें। अब हम इसे खाली कर रहे हैं। छोड़िए, ये देखिए, ये पन्नी में पूरे मेडल्स हैं। मेडल्स मेरे ज्यादा हैं जो हमें स्पोर्ट्स डे में मिले थे कॉलेज में। ये देखिए, अच्छा, दुकान में टांगी जाए मेडल, गले में टांग के घूमती रोज। वाह मम्मी, इतना गट्स तो मेरे में नहीं है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की है, जिसमें हमने आइकॉनिक डांस परफॉर्मेंस किया था रक्त चरित्र पे, और मैं उसकी मेन लीड थी। तो मैंने मेकअप छुड़ा नहीं पाई थी और उसी टाइम पर ट्रॉफी मिल रही थी। तो ये हमारे यहाँ के आलोक शर्मा जी हैं, इनसे हमको ये मिल रही थी और ट्रॉफी। और ये मेरी फेवरेट प्रिंसिपल है, अभी चेंज हो चुकी हैं,
ये पीएचडी थी केमिस्ट्री में और मेरे से इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। इतने बड़े कॉलेज में अगर एक प्रिंसिपल आपको पहचान रही है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये मेरे सबसे फर्स्ट ईयर किया है, मुझे इसको देख के इतनी सारी फ्लैशबैक आ रही है। पापा देखो कितने फिट दिख रहे हैं, पापा ने क्या मस्त शूज पहने, जीन्स पहने, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, दिस इज मी। यहाँ पे मेडल्स और ट्रॉफीज मिली थी। हाँ, और ये मेरा पूरा ग्रुप था, हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे और सब कुछ। ये स्पोर्ट्स डे का है पूरा। ये मेरी फेवरेट टीचर है, ये मेरी स्पोर्ट्स टीचर, इनके साथ मैं बहुत बार चेस खेलने के लिए गई हुई हूँ। आई मिस दिस स्टेज, आई मिस दिस। और हमारे कॉलेज की ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि वो बिना किसी भी चार्जेस के हमें ये पूरा फ्रेम बना के दिया करते थे हर साल जो भी स्टेज पे जाता था। ये हम रिले रेस में जीते थे। इस साल तो ऐसा हो गया था कि स्पोर्ट्स डे के उन्होंने एनुअल डे के दिन ही सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो हम एक साइड से चढ़ रहे थे, एक साइड से उतर रहे थे, एक साइड से चढ़ रहे थे और एक साइड से उतर रहे थे। मैं कॉलेज ड्रेस में कुछ ऐसी लगती थी गाइस। और ये देखिए गाइस, इसमें मम्मी भी आई हुई हैं। फर्स्ट ईयर में आप नहीं गई थी, उसके बाद से आप हर ईयर में गई हो। हाँ गाइज, आई एम एट माई करम भूमि। इसी हालत में नीचे आना पड़ा है। आई हैव टू पैक एन ऑर्डर और बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद वापस बैक टू वर्क आने पे। लाइक लिटरली इतना ज्यादा क्योस चल रहा है। एंड यू नो व्हाट, सुबह जिस बारे में मैं बात करती, जिस पेंटर अंकल के बारे में मैं बात कर रही थी, वो आज आए ही नहीं है। कल उन्होंने पापा को कॉल पे ऐसा बोला था कि अरे मैं ही कर दूंगा 2 दिन में, आपने थर्ड पर्सन क्यों बुलाया है। पापा वाज लाइक कि मैं भी आई हूँ, आप भी आई हो, आप करके दिखा दो मुझे 2 दिन में काम। एंड आज वो आए ही नहीं है। और उन्होंने एक बार कॉल करके ये तक इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ। मतलब आई थिंक 11 मई से उन्होंने स्टार्ट किया है, इट्स 28 मई, अभी तक 6 छुट्टियां कर चुके हैं। इतने दिन में हमारा घर का काम पूरा निपट जाता। और लाइक हम उनके भरोसे बैठे हैं कि वो आएंगे, वो करेंगे। ऊपर कितना फैला रहा है, आपने देखा हुआ है। हम एक एक दिन वेस्ट तो नहीं कर सकते। अगर आज हमने वो तीसरे इंसान को नहीं बुलाया होता तो आज का दिन हमारा पूरा वेस्ट जाता। देन फिर हम उस फैलारे के साथ बैठे रहते अपने घर में। दैट इज सो 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 अनप्रोफेशनल। एंड वो अंकल लिटरली इतनी अत कर दिए कि क्या बोलूँ अभी। बट काम चल रहा है, जो भैया आए हैं वो काम कर रहे हैं। होपफुली आज मेरा रूम हो जाएगा, लेट्स सी। बट नाउ आई एम गोना डू माय वर्क हियर। ऑर्डर्स पैक करने, स्टोरीज अपडेट करनी है, कुछ कस्टमर्स को रिप्लाई करने। दैट्स इट, लेट्स डू इट। दोस्तों यहाँ बैठ के मैंने अपना ऑर्डर पैक किया, कुछ ऑनलाइन काम किया एंड ऑल्सो आई एडिट माई व्लॉग जो टुडे जो आज लाइव जाने वाला है। बहुत पैनिक हो रहा था मुझे। मैं ना सुबह उठते ही सबसे पहले ट्राई करती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो एडिट होके मैं डाल दूँ, अपलोड कर दूँ और शेड्यूल कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मिस ना हो जाए। बट फाइनली अपलोड हो गया। अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना है कि लुक एट माय हेयर, लाइक वाह। अभी भैया गए हुए हैं खाना खाने, तो मैं भी अब ऊपर जा रही हूँ खाना खाने। और जो हमारे पेंटर अंकल थे उनसे आज हमारी फाइनल बात हो गई है, बिकॉज ही वॉज लाइक, वो नहीं आए, पापा ने उनको कॉल किया। ही वॉज लाइक आपने थर्ड पर्सन बुलाया है, इसलिए अब आप उसी से करवाओ। पापा वॉज लाइक ओके, आप अपना हिसाब कर लो। ही वॉज लाइक कि नहीं, आपको जितना पैसा देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। मतलब हमारी एक सेट अमाउंट पे बात हुई थी कि इतना आपको पैसा मिलेगा, तो उन्होंने बीच बीच में थोड़ा अमाउंट ले लिया। अभी हम अगर आपको पूरा अमाउंट दे दें, क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि 5K के अराउंड एक आदमी हमसे पैसा लेके बिना काम किए चला गया था। तो उसके बाद फिर अभी इनको हमने हाफ करके पैसा दिया था, तो इनका काफ़ी पैसा अभी बाकी था और हम देते हैं उनको काम करने के बाद ऑब्वियसली। तो ही वॉज लाइक कि आपको पैसा देना है तो दो, नहीं देना है तो वो भी रख लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पापा ने बोला भाई आप अपनी मेहनत का पैसा अपने पास रखो, जितना आपने काम किया उतना पैसा मैं आपको दूंगा, बट जो नहीं किया वो मैं नहीं दूंगा, जो मतलब मेरा बाकी है वो मैं छोड़ दूंगा। तो पापा जाके अभी उनका हिसाब सब कुछ बिल्कुल क्लियर करके आया। ही वॉज लाइक कि अब ठीक है, आप बताइएगा कल से। और वो भी वही चाहते थे कि हम ना आए कल से। वी वर लाइक ओके, अब लेट्स सी जो ये सिंगल भैया काम करेंगे वो कितना टाइम और लेंगे इस काम को निपटाने के लिए, क्योंकि अभी हमारी छत बची हुई है। छत में बहुत गमले हैं, उनको सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत काम है। उसके बाद इस वाली दीवार जो यहाँ हमारे पूरे 3 फ्लोर की दीवार है, उस पर डैम्प प्रूफ होने वाला है। तो वहाँ पर झूला लगता है जिसमें एक इंसान बैठ के पूरा करता है, वो वाला काम भी होना है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग है गाइस, ये कब खत्म होगा जंजल आई डोंट नो। बट मिस्टर लखटकिया भी आज काम पे थे, काफ़ी दिन बाद इन्होंने भी काम किया है। बट लेट्स गो एंड हैव लंच। इन टुडेज लंच वी हैव माय फेवरेट फूड, वी हैव चावल, वी हैव दाल, वो भी घी की दाल एकदम, मतलब इसमें घी डाला हुआ है बहुत सारा, भरमा करेले आई लव। ये है आम की और गुड़ की चटनी,
कलौंजी। मैंने आम नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़े बड़े बचे थे। आई लाइक द पीसेस ऑफ आम। और यहाँ पे है आलू का बढ़िया मस्त चोखा। खाना खाने के बाद आई टुक अ स्मॉल नैप। बहुत छोटी सी। रिया आई हुई थी, वो भी ऐसे हो गई। मैं, पापा, मम्मी, हम सारे के सारे मम्मी के रूम में एसी चला के सो गए। और उसके बाद मैंने ट्यूशन लिए। और ट्यूशन के बाद अभी हम जस्ट वांना शेयर सम स्टोरीज। उसके बाद में यहाँ के जो दोनों रूम है जहाँ पे मैंने अपनी शॉप का पूरा सामान शिफ्ट किया था, वहां पे मेरे काफी सारे कार्डबोर्ड के डिब्बे पड़े हुए हैं, तो मुझे उसे सॉर्ट आउट करना है। तो मैं उन दोनों को सॉर्ट आउट कर दूंगी एंड देन फिर हम शाम को ऊपर जाके लगेंगे। बहुत काम है गाइस, मेरी पूरी बॉडी में एक हो रहा है। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है कि मैं जाके एक बार डॉक्टर को चेकअप कराया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आई गेस। बट अभी इन कामों के बीच में नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक मैं कल सुबह जाऊंगी, लेट्स सी। बट या दिस इज द सिचुएशन। नाउ आई एम गोना अपलोड अ स्टोरी, देन वी मीट एंड क्लीन द रूम्स। बाल आ गए यार इसके तो। भैयू अब तुम अर्ध टकले रह गए हो। पता ही ऐसे सोएगा पीछे उससे ना, तो इसका आधा आधा पैच आएगा। देखिए यहाँ बाल इसके कम आए हैं, है ना। क्या हो रहा है इसको? कपड़े कैसे गंदे? तूने ऊपर बिठाया था यहाँ, देख। मम्मी को देख लेना ले अब। देखो वो बुला रही हैं और ये जा रहा है। डेली इसको यूज़ करती हूँ। ये लिप बाम हमेशा मेरे साथ रहती है। अभी मेरा सामान जम गया रूम का, उसके बाद भी मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया था कि गुमे ना। दिस इज पिलग्रिम्स लिप बाम। इसमें बहुत अच्छी बबल गम की स्मेल आती है। इस लड़की से देखा नहीं जाता मेरा सुख चैन। देखो उसने इसकी पर्ची निकाल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी डिब्बियाँ यार, इतनी वाहियात लग रही है अब वो। अब मत चिपकाओ, वो करती रहेगी। वो देखो वैक्सिंग होने लगी पार्लर वाली दीदी की। हटो इधर से। गाइस रात के 9 बज चुके हैं। आई क्लीन दिस। मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं समझ में आ रही थी ये चीज़। आप समझ रहे हो, जैसे ये पूरी सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, ये पूरा गंदा था। मैंने सब चमका दिया। मेरे पैर अगेन मर चुके हैं, हाथ मर चुके हैं। ऊपर जाके इससे डबल काम है क्योंकि मेरा रूम हुआ है आज। बट लेट्स गो नाउ, आई फील गुड नाउ। कल आऊँगी ना तो देख के अच्छा लगेगा मुझे इसे। दोस्तों इट्स 11:45 इन द नाइट। मैं नीचे से 9 बजे ऊपर आई थी और आने के बाद ये जो टब दिख रहा है इसमें मैंने सामान शिफ्ट किया। उसके बाद से मैं अपने पूरे फ्लोर पे मैंने हार्पिक प्लस फ्लोर क्लीनर मिक्स किया पानी में और पूरे फ्लोर पे डाल दिया, क्योंकि लास्ट जब से मेरे घर में पेंट हुआ था उसके बाद से मेरे टाइल्स आई डोंट थिंक कि कभी भी साफ हुए थे। तो मेरे टाइल्स के जो बीच बीच के वो होते हैं ना, जिससे 2 टाइल्स ज्वाइंट होते हैं, इतना ब्लैक हो गया था। स्पेशली वो जो आप ये मिरर के नीचे देख रहे हो ना, ये कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा ही खराब हो गए थे। तो आज मैंने डिसाइड किया मैं इसकी घिस घिस के सफाई कर दूंगी। लिटरली मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। मैंने इतना घिसा, मम्मी कह रही मुझे पहचान ही नहीं आ रही कि तेरे रूम के टाइल्स इतने क्लीन हो गए। जस्ट लाइक लुक एट दिस, बिल्कुल साफ सुथरा सा हो गया है। आई जस्ट टुक शावर और सच बता रही हूँ मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। मुझे मतलब दुआएं दे रही है कि बहन प्लीज खुद पे रहम खा ले। पैर हाथ सब कुछ एकदम बंद पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे से कितनी किसी ने मजदूरी करा लिया आज। लिटरली आई हेट दिस सिचुएशन। लुक एट माय नेल्स। इस हाथ के तो फिर भी ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। घिस घिस के मेरे ना ये नेल्स ही ऐसे हो गए हैं। आई हेट दिस। यू कैन सी द कलर। मैं आपको पूरा सेटअप करके बताऊंगी। इस वक्त मेरे रूम में सिर्फ एक अलमीरा है, दिस एंड बेड है, दैट्स इट। आई वाज लाइक अब मैं कर रही हूँ सफाई तो मैं अच्छे से सफाई करके फिर ही वापस चीज़ों को जमाऊंगी। मैंने एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं की है। आज सिर्फ और सिर्फ सफाई हुई है एंड आई जस्ट वांट टू ईट समथिंग नाउ। मम्मी पापा को मैंने बोल दिया था भाई आप मेरा वेट मत करो, आप खाना खा लो। उन्होंने खाना खा लिया। आई एम द ओनली वन जिसका खाना खाना बाकी है अभी। एंड मेरी लिटरली पता है इच्छा भी नहीं हो रही है, बट खा के और मैं बस बेहोश हो जाऊंगी अब। और लिटरली मुझे नहीं पता मैं कल कितना क्या कर पाऊंगी, बट आज तो मेरी मौत आ गई है, सच्ची मौत आ गई है। मतलब मैंने इतना आज काम कर लिया है। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम मिलते हैं कल
नई हसल के साथ यू गाइस। ओके बाय, गुड नाइट, कल फिर आइएगा।